दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल में आप ये जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल है कर्नाटक में। कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। मुख्य लड़ाई एनडीए और कांग्रेस के बीच में है और विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं कर्नाटक में। तो आइए जिलावार ताजा ओपिनियन पोल देखते हैं। पहला जिला है दोस्तों बागलकोट। विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में जा रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बेल्लारी जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बेलगावी जिले की 18 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो 18 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के बेलगावी जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें लेके आ रही है। अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बेंगलुरु ग्रामीण की अगर बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पे मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, 2 सीटें एनडीए के खाते में तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं कर्नाटक के सबसे बड़े जिले यानी कि बेंगलुरु सिटी की। यहाँ पे विधानसभा की 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में कांग्रेस का जलवा बरकरार है। जी हाँ, 28 में से 17 सीटें लाकर कांग्रेस बेंगलुरु सिटी की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। वहीं 10 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। अब बात करें दोस्तों बीदर जिले की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजापुर जिले की 8 सीटों पर नजर डाली जाए तो एनडीए यहां से 5 सीटें लाकर बीजापुर जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों चामराजनगर की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों 5 सीटों वाले जिले की यानी कि चकबलपुर की। विधानसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पे और इन 5 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 ही सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चिकमंगलुरु की तरफ। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, 2 सीटें एनडीए के खाते में तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चित्रदुर्ग की 6 सीटों पर नजर डाली जाए, यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही पार्टियों के खाते में 3-3 सीटें जाने का अनुमान है। यूं कहें कि चित्रदुर्ग में मुकाबला बराबरी का है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण कन्नड़ की 8 सीटों की, तो इन 8 सीटों में एनडीए काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और 4 सीटें लेके आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 सीटों वाले जिले यानी कि दौड़ागौर की बात करते हैं। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में 3 सीट एनडीए के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धारवाड़ जिले की 7 सीटों पर नजर डालते हैं तो 4 सीट एनडीए लाके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं कांग्रेस 3 सीट, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गदग जिले की 4 सीटों पर नजर डालें
तो यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, या यूं कहें मुकाबला बराबरी का होते हुए नजर आ सकता है। 2 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुलबर्ग की 9 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहाँ मुकाबला 19-20 का होते हुए नजर आ सकता है। 4 सीटें एनडीए के खाते में तो 5 सीटें कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हसन की 7 सीटों पर अगर नजर डालें, यहाँ पर भी मुकाबला लगभग 19-20 का ही होने वाला है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए के खाते में, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हावेरी की 6 सीटों पर नजर डालें, कांग्रेस यहां से काफी मजबूत नजर आ सकती है। 4 सीटें लाकर हावेरी जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकते हैं। अदर का यहां पर कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। कोडगू की 2 सीटों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पे एनडीए को मात खानी पड़ेगी। 0 सीटें एनडीए के खाते में जा रहे हैं इस ओपिनियन पोल में, जबकि कांग्रेस 2 के दोनों सीटें जीत के कोडगू जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। कोलार की बात करें, यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, वहीं 2 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा में अगर आप रुचि रखते हो या इस ओपिनियन पोल को देख रहे हो तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी और क्या एनडीए मजबूती के साथ वापस आ पाएगी। आप अपना कमेंट जरूर करें और अपना राय जरूर दें। अब हम बात करते हैं दोस्तों भोपाल जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 3 सीट कांग्रेस के खाते में, वहीं 2 सीट एनडीए के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मांड्या की 7 सीटों पर अगर नजर डालें तो इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों मैसूर जिले की। मैसूर जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। 5 सीट एनडीए के खाते में जा सकती हैं, वहीं 6 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 6 सीट लाके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी मैसूर की बन सकती है, पर एनडीए भी पीछे नहीं है। 5 सीटें वो भी ला सकती है और अदर के खाते में तो 0 ही जाने वाले हैं। रायचूर की बात करें, विधानसभा की 7 सीटें हैं, पर यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन काफी दिलचस्प होने वाला है। रायचूर जिले से 5 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाएंगी। रामनगर की 4 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, या यूं कहें मुकाबला बराबरी का हो सकता है। एनडीए के खाते में 2, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शिवमोगा जिले की 7 सीटों पर अगर नजर डालें तो यहां से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए ला रहा है, वहीं कांग्रेस 4 सीटें, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों तुमकुर जिले की 11 सीटों की। तो इन 11 सीटों में कुछ जगह पर फाइट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस 7 सीटें, जबकि एनडीए 4 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में 2 सीट एनडीए के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यादगीर की 4 सीटों पर नजर डालें, मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें एनडीए और 2 ही सीटें कांग्रेस, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विजयनगर की 5 सीटों की। तो यहाँ से 3 सीटें लाकर एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, वहीं 2 सीटें लाकर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनने वाली है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उडुपी जिले में
विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 1 सीट एनडीए के खाते में, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उडुपी जिले से 3 सीट कांग्रेस लाके उडुपी की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो अब तक कुल आपने 224 सीटों का ओपिनियन पोल देखा और बहुमत के लिए 113 सीटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कुल सीटें 224 हैं। अदर के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन यानी कि एनडीए के खाते में 5 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 122 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल की माने तो कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनते हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन के साथ मजबूत होते हुए नजर आ सकती है, पर इतनी नहीं कि सत्ता में आ जाए। सत्ता में कांग्रेस ही रहने वाली है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।